ठीक है, रिएक्टेंट से आपकी रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ मूव होती है ना। तो कोलिजन थ्योरी का पहला पॉइंट यही है, देखो क्या मानना है कि रिएक्टेंट के पार्टिकल आपस में कोलाइड होते हैं, कोलिजन होता है। रिएक्टेंट के पार्टिकल्स में आपस में क्या होता है बेटा, कोलिजन होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनता है। तो मानना क्या है, द रिएक्टेंट पार्टिकल will collide, ठीक है, टू फॉर्म प्रोडक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि रिएक्टेंट पार्टिकल मतलब आप तो जैसे मान लो किसी का आप 1 मोल भी लेते हो या 2 मोल भी लेते हो, तो आप कितने पार्टिकल्स लेते हो? जब आप 1 मोल बोलते हो तो कितना होता है बताओ? 1 मोल का मतलब क्या समझते हो बताओ, बताइए आप। 1 मोल का मतलब क्या समझते हो आप? तो देखो कोलिजन से बनेंगे प्रोडक्ट, तो 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल होता है, मतलब 6.023 into 1023। मतलब आप जितना भी रिएक्टेंट लेते हो तो आपका जो नंबर है पार्टिकल्स का वो बहुत ज्यादा है। ऐसे आपने मान लो 5 मोल भी ले लिए तो 5 Na पार्टिकल्स लिए, तो जाहिर सी बात है जो कोलिजन हो रहे होंगे वो इनफाइनाइट हो रहे होंगे बेटा, बहुत सारे होंगे, है ना। लेकिन मान लो 5 लाख कोलिजन हो रहे हैं, तो हर एक कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाता है इनफाइनाइट कोलिजन, वही प्रोडक्ट कोलिजन बनाता है, सॉरी वही कोलिजन प्रोडक्ट बनाता है जो कि इफेक्टिव होता है। तो मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा according to the collision theory when reactant particles collide, right, they will form the product, but number of collision is very large, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जितना हर एक कोलिजन प्रोडक्ट को नहीं बनाता है, मतलब यदि 10 लाख कोलिजन हो तो 10 के 10 लाख प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, उनमें से कुछ ही लोग बनाएंगे क्या, प्रोडक्ट जो कि इफेक्टिव होंगे। ठीक है, अब बात आती है सर इफेक्टिव का मतलब क्या है। इफेक्टिव कोलिजन क्या है, देखो इफेक्टिव कोलिजन वो है जो 2 बैरियर्स को क्रॉस कर देगा। 2 बैरियर्स कौन कौन से बेटा, एक है ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है, और एक है बेटा एनर्जी बैरियर। ये वाला जो पोर्शन मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें से नीट में बहुत अच्छे सवाल आते हैं। लास्ट ईयर बेटा 3 सवाल आया है और पूरा का पूरा चैप्टर इसी में से ही आया है। लास्ट ईयर जो नीट का पेपर है 3 सवाल यहाँ से आया है, तो आप प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो कोलिजन थ्योरी क्या है, कोलिजन थ्योरी में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सो दी formation of product totally depends upon collision, right, and the number of collision is infinite, but every collision does not form the product। जो collision effective होगा वही collision product बनाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? बताओ यार, इतनी बात क्लियर है क्या सबको? सर एक बार हाँ बताओ बेटा। सर एक बार इफेक्टिव फिर से बता दीजिए। इफेक्टिव मतलब अभी बताऊंगा। इफेक्टिव का मतलब क्या है कि जैसे मान ले लड़की ऐसा है कि तू एक रूम में गई है ना, तो जैसे तेरे क्लासरूम में गई, मान ले 40 लोग हैं तेरे अलावा, तो तेरे क्लास में तेरा हर आदमी दोस्त है कि नहीं है? इनडायरेक्टली तो दोस्त ही है तेरा एक तरह से, राइट, बातें तो होती है थोड़ी बहुत, लेकिन क्या उनमें से तेरे सारे अच्छे दोस्त है क्या? बताओ कौन अच्छा दोस्त होगा? कुछ ही लोग होंगे जो तुम्हारे अच्छे दोस्त होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी मतलब उनका बात करने का तरीका या उनका नेचर तुम्हारे नेचर से मैच करता है। तो सेम बात है कि कोलिजन्स तो इनफाइनाइट हो रहे हैं, लेकिन वही कोलिजन प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि इफेक्टिव होंगे। अब इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव का मतलब होता है 2 बैरियर्स है। बैरियर्स मतलब इनको क्रॉस करने वाला, एक है ओरिएंटेशन का बैरियर और एक है एनर्जी का बैरियर। तो जो कोलिजन इन दोनों बैरियर को क्रॉस कर देगा, मतलब ओरिएंटेशन के बैरियर को क्रॉस कर देगा और एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर देगा, वही कोलिजन इफेक्टिव होगा और वही प्रोडक्ट बनाएगा। अभी क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? यस सर।
आगे बढ़ बेटा। यस सर। चलिए, तो अब मैं समझाता हूँ आपको ओरिएंटेशन बैरियर क्या होता है। देखो, ये बात ध्यान से समझिएगा। ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब क्या है, मैं एक रिएक्शन से बताता हूँ। जैसे मान लो एक रिएक्शन है, NO2 जो होता है ना, वो डाइमर बनाता है, मतलब दो मॉलिक्यूल मिलकर N2O4 बनाते हैं। तो मैं NO2 का स्ट्रक्चर बताऊं आपको, NO2 का स्ट्रक्चर ये होता है और N2O4 का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा। ठीक है, तो NO2 का स्ट्रक्चर ये है, N2O4 का स्ट्रक्चर ये है। तो अब आपको ये देखना है कि किसमें, देखो आप जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाओगे तो कौन सा नया बॉन्ड बन रहा है बताओ। अब मुझे बताइए कौन सा बॉन्ड आपको इसमें दिख रहा है जो नया बना है, इससे जब ये बना है बताओ। सर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन का नाइट्रोजन से बॉन्ड ही तो बना है नया। तो देखो, यस सर यस। अब मैं मान लो केस 1 लूं कि एक बार ना ऐसे कोलिजन होता है, देखो ध्यान से, कि जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ऐसे कोलिजन होता है बेटा। देखो कि ये पार्टिकल ऐसे कोलाइड करते हैं, मतलब ये ऑक्सीजन यहां और यहां। ठीक है, तो ये नॉट परफेक्टली ओरिएंटेड कोलिजन है, नॉट इफेक्टिव है मेरे हिसाब से ओरिएंटेशन वाइज। क्यों? क्योंकि केस 2 लेते, देखो जब बॉन्ड जिसके बीच में बन रहा है वो उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए। जैसे एक ये सीन है, जैसे तो ये ओरिएंटेड, ये इफेक्टिव कोलिजन है, तो ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? ओरिएंटेशन का मतलब है कि यदि ये रिएक्शन हो रही है, मतलब ऐसे जितने भी कोलिजन्स होंगे वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा प्रोडक्ट के बीच में कौन सा बना। तो ओरिएंटेशन जरूरी है। मेरी बात समझ गए क्या सब लोग? तो जो कोलिजन इस तरह से कोलाइड हो रहे होंगे, इस तरह से जिनमें कोलिजन हो रहा होगा, वही लोग क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे। एक क्लियर है क्या बेटा? बोलो, ये समझ में आया क्या सबको? ठीक है, इसको लिखेंगे बेटा एक बार। सर हो गया। क्या चाहिए? तो ये ओरिएंटेशन बैरियर हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ एनर्जी बैरियर। तो देखो, एक सबको पता है कि जब बॉन्ड टूटता है ना, तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो देखो मैं ऐसे बना रहा हूँ ग्राफ एक, तो ये एनर्जी बैरियर को बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे बेटा इधर है एनर्जी, यहाँ पे टाइम है। तो मान लो आपके रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ है कहीं पे, और आपके मान लो प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जाना, तो हम क्या करते हैं, पहले रिएक्टेंट को ना एक एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं बेटा।
ये जो ये स्टेट है ना, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। आपने कई बार नाम सुना होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या है, अपन रिएक्टेंट को ना सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा देते हैं, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाए। देखो, तो हमने क्या किया, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा दिया, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या दिया हमने, ज्यादा दिया, जिसकी वजह से इसके बॉन्ड तोड़ना आसान हो गया। और इस एनर्जी का नाम देते हैं बेटा, इस एनर्जी का नाम देते हैं अपन एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इसको बोलते हैं EAF, फॉरवर्ड डायरेक्शन की। अच्छा, उल्टा चलाना होगा तो क्या करोगे बोलो? आप प्रोडक्ट को एक्टिवेशन एनर्जी दोगे, प्रोडक्ट को एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दोगे बताओ? या देखो, तो प्रोडक्ट को हमें कितनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी? इतनी। इसको बोलते हैं अपन EAB। ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन। समझे? तो हमें क्या है, जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जाना है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे जाना है, तो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होके जाना पड़ता है। तो वही कोलिजन जिनकी एनर्जी इतनी पहुंचेगी, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी, वही इफेक्टिव होंगे एनर्जी वाइज। मेरी बात समझ रहे हो क्या? और कभी भी किसी रिएक्शन का नेट एनर्जी चेंज निकालना हो, तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड में से एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड माइनस कर। बेटा एक बार आपको ये लिखो, कुछ ना डिस्टरबेंस है, अभी 5 मिनट रुकना पड़ेगा यहाँ, जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ ना। आपको आवाज आ रही है क्या मेरी क्लियर? क्या आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही है हल्की हल्की। ठीक है, आप एक मिनट ये लिखिए, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ इंटरनेट कनेक्शन। चलो बेटा, इतना लिख लिया आपने? सर जो हाँ, अब बताओ। सर जो आपने बोला है कि ये बोन टूट गया, तो ये येलो पेन से आपने जो देखो मैं कह रहा हूँ, वर्टिकल लाइन रिएक्टेंट मान खींची लेते है। हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, तो हम उसको इस स्टेट पर लेके जाते हैं, तो इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी ना बेटा। उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन। और यदि मान ले उल्टा रिएक्शन चलानी है, तो प्रोडक्ट को यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं, तो बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। तो मतलब क्या है, यदि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इतनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो वो कोलिजन जो ये एनर्जी, मान ले 10 जूल है, मान ले, है ना, ये 10 जूल है, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये 10 जूल एनर्जी है। तो कोई कोलिजन हुआ, है ना, और उस कोलिजन की एनर्जी 5 ही है, तो वो इफेक्टिव नहीं है। वही कोलिजन इफेक्टिव है जिसकी 10 से ज्यादा होगी एनर्जी। समझ रहे हो? बात सबको समझ में आ रही है क्या बेटा? यस सर।
मतलब यदि ये मार्क करा हुआ पॉइंट 10 है तो वही कोलिजन इफेक्टिव माना जाएगा जिसकी एनर्जी 10 या 10 से ज्यादा होगी, नीचे वाला कोई भी इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। क्लियर है? साक्षी आपको आ गया क्या समझ? बेटा ये सबको समझ में आ गया क्या? देख लीजिए एक बार प्लीज। यस सर, आ गया। और ये फॉर्मूले पे नीट में सवाल आया है, तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड में से बैकवर्ड घटा देंगे ना तो नेट एनर्जी चेंज आ जाएगा। ये क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। सर हो गया। चलिए तो देखिए, अब इस ये था थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। अब इसको इक्वेशन में पढ़ने के लिए हमारे पास है आर्हेनियस इक्वेशन। इसका डेरिवेशन 12th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कोलिजन थ्योरी से ही आती है। तो होती है k इक्वल्स टू a e रेज टू द पावर माइनस ea बाय rt। देखो मैं बता देता हूं, ये जो दिख रहा है आपको, ये दो चीजें हैं। जो a है ना, वो ओरिएंटेशन बैरियर से आया है, ठीक है? दो चीजें होती है ना, और ये आया है एनर्जी बैरियर से। और के आपको पता है क्या? रेट कांस्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा रेट रहेगी। अब देख लेते हैं क्या क्या है। ए को क्या बोलते हैं बेटा? देख लीजिए सब लोग। ए वैसे ओरिएंटेशन बैरियर बताता है, लेकिन इसको बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट। ठीक है? फिर ई ए मैं बता चुका हूं सबको क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। टी क्या है बेटा? टेम्परेचर, केल्विन में लेना है। और आर क्या है बेटा? गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होगी 8.314 जूल में। ठीक है? तो ये जो इक्वेशन है ना, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन k इक्वल्स टू a e रेज टू द पावर माइनस ea बाय rt, ये है आर्हेनियस इक्वेशन। समझिए? तो ये जो हमने कोलिजन थ्योरी पढ़ी ना, उसी से ही ड्राइव होती है। लेकिन मैंने आपको बेसिक फील दी है, उतना आपके सिलेबस में नहीं है, तो एक बेसिक फील पता होना चाहिए आपको कि भाई ग्राफ क्या होता है, ओरिएंटेशन बैरियर क्या होता है, और उसी से ये इक्वेशन आती है जिसका यूज करके अपन डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार आप ये लिखेंगे, उसके बाद मैं इसके डिफरेंट फॉर्म्स बताता हूँ और इसको अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स सिखाता हूँ। लिख लिया बेटा इतना? यस सर। ओके, अब ना इसी के एक और फॉर्म पढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से। तो k बराबर a e रेज टू द पावर माइनस ea बाय rt। इसमें ना दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दो, ln। तो ये जगह देखो ln k, तो जगह ln a e रेज टू द पावर माइनस ea बाय rt। ठीक है? तो देखो log a इंटू बी क्या होता है? log a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तब जगह ln k बराबर क्या हो जाएगा? देखो ln a प्लस ln e रेज टू द पावर माइनस ea बाय rt। अब e से ln कट जाता है, तो क्या फॉर्मूला बन गया? देखो ln k बराबर
ln a, और ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस EA बाय RT। तो आपको मैंने ये बताया था कि जब भी ln x होता है उसको log x में कैसे लेके आता है 2.303 log x। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं 2.303 log के, इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा 2.303 log a माइनस EA बाय RT। फाइनली इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में ला सकता हूं कि log k बराबर log a माइनस EA डिवाइडेड बाय 2.303 RT। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए एक बार आप इसको ड्राइव करके देखिए, फिर मैं ग्राफ बनाऊंगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, ln अप्लाई किया बेटा दोनों तरफ, ln अप्लाई करा, यहाँ पे मैंने ln अप्लाई करा, फिर a इंटू b से खोला, इसको इससे काटा और ये लिखा और फिर 2.3 लॉग में कन्वर्ट कर लिया और ये फॉर्म ले आया। करके देख लीजिए बेटा एक बार सब लोग ये। ओके बेटा इतना। यस सर हो गया। अब देखो ग्राफ सीखेंगे इसका सब लोग ध्यान से, ये आता है अपने नीट में, लास्ट ईयर क्वेश्चन है भी, ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाएंगे बेटा किसमें, देखो log के तो ग्राफ बनाएंगे बेटा log के और 1/t में। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ग्राफ, अब देखो आप ध्यान से, ये इक्वेशन लिख रहा हूँ जो ड्राइव करिए, log के बराबर log a माइनस EA डिवाइडेड बाय 2.303 r 1/2। तो देखो ये x एक्सिस है यार मेरा, ये मेरा m है, ये मेरा c है और ये मेरा y है। तो कैसी लाइन बन रही है बोलो, y बराबर mx प्लस c। और स्लोप कैसा है बेटा, देखो सब लोग नेगेटिव है पॉजिटिव है, इक्वेशन देख के बताओ स्लोप कैसा है, बोलो यार नेगेटिव। नेगेटिव। तो कैसी लाइन बनेगी, ऐसी। सही है, ये सवाल आएगा इस ग्राफ का स्लोप क्या है बेटा, ये पूछा जाएगा। स्लोप क्या है इस ग्राफ का, देखो ध्यान से, स्लोप कितना है EA बाय 2.303 r। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या है log a। ये क्लियर है क्या सबको, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से सवाल आया था, आपके बोर्ड में कुछ नहीं आएगा, नीट में ही आएगा, इसमें से जो भी आएगा मार्क करता चल रहा हूं मैं। एक और फॉर्मूला ड्राइव कराऊंगा इसके बाद, फिर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा।
सर हाँ बोलो। सर क्या कह आपने रहे हो बेटा? इंटरसेप्ट के बाद इक्वल में लॉग सर आपने क्या इंटरसेप्ट के बाद लॉग लिखा है हाँ ये इंटरसेप्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इंटरसेप्ट होता है सी, तो सी लॉग है ना, सही है। इंटरसेप्ट ये ओके सर। चलिए आगे बढ़ जाऊं। तो हो गया यस सबका। चलिए अब देखो सब लोग मान लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है कि T1 टेम्परेचर पे ना आपका रेट कांस्टेंट है K1 और T2 टेम्परेचर पे आपका रेट कांस्टेंट है K2। आपको इन दोनों को ना रिलेट करना है, तो कैसे करेंगे? तो अभी मैंने आपको एक इक्वेशन पढ़ाई है जो है log K बराबर log A माइनस E बाय 2.303 RT, ये पढ़ाया मैंने आपको। तो पहले अपन इस सिचुएशन पर ये अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या बनेगी बोलो? log K1 बराबर क्या आएगा? log A माइनस ई ए डिवाइडेड बाय 2.303 RT1। अच्छा दूसरी सिचुएशन पे रिएक्शन सेम ही है बेटा, एक ही रिएक्शन की बात कर रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, तो ओरिएंटेशन सेम रहेगा और एक्टिवेशन भी क्या रहेगी? सेम, क्योंकि रिएक्शन सेम है, बस उसका रेट कांस्टेंट अलग अलग टेम्परेचर पर ले रहे हैं। ये दो इक्वेशन आ गई। अब किसी में से भी किसी को घटा दो, जैसे सेकंड इक्वेशन है ना, ये पहली इक्वेशन है, मैं सेकंड में से पहले को घटा देता हूँ, तो क्या बनेगा देखो सब लोग, log K2 माइनस log K1, इसमें से इसको हटा रहे हैं तो क्या आएगा? log A माइनस ई ए 2.303 RT2 माइनस log A, घटा रहे हैं ना बेटा, प्लस ई ए माइनस 2.303 RT1, माइनस माइनस हो गया प्लस, देखो इससे कैंसिल हो गया। और देखो log A माइनस log B को क्या लिख सकते हैं अपन? log A बाय B इक्वल्स टू, इसमें से देखो ई ए कॉमन ले लो, 2.303 R कॉमन ले लो, तो ई ए 2.303 R आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया बोलो? 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, जो आपको काम आएगा, ठीक है। तो ये क्या है? T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू है K1 और T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू है K2। उन दोनों को आपस में रिलेट करवाया है मैंने, देखिए सब लोग एक बार करके, फिर सवाल दे रहा हूं मैं इसके। सर हाँ जी बेटा। सर जैसे ये मतलब एक माइनस में ई ए है और एक प्लस में ई ए है, तो इन दोनों को काट नहीं सकते? जैसे log A से log A कट गया। बेटा तो ये पूरी और वैल्यू भी तो है ना, इस ये पूरी वैल्यू है, ये वैल्यू यदि ओके सर। इसके सेम होती तो ओके काटता ना, इधर T2 इधर T1 है, देख अलग अलग वैल्यू है ना। ओके सर।
हो गया? यस सर, हो गया। चलो एक सवाल है आप सबके लिए, ठीक है, आराम से करिएगा, ऐसा क्वेश्चन नीट में आया है पिछले साल। तो सवाल है log k इक्वल्स टू 14.3 माइनस 2000 t, ऐसी इक्वेशन दे रखी है, एक गिवन है, हमें पूछा जा रहा है फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, बताओ। और ना टेक R इक्वल्स टू 2 कैलोरी, R की वैल्यू कैलोरी में 2 होती है और वैसे 8.314 होती है। तो इक्वेशन ही गिवन है, बस सोचिए कैसे करेंगे। इस इक्वेशन से आपको एक्टिवेशन Okay, एनर्जी sir. निकालनी है। ट्राई करो सब लोग एक बार। ट्राई करो बेटा, सोचो कैसे आप करोगे। अभी आपके पास 2 मिनट है सबके पास। सर इसमें बताना है ना ई क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बतानी है। ओके सर। R की वैल्यू 2 रखिएगा। आया किसी का कुछ आंसर? अच्छा एक बार बताओ, मैंने आपको भी इक्वेशन क्या पढ़ाई? आपको इक्वेशन पढ़ाई है, लॉग के बराबर क्या पढ़ाया मैंने? लॉग ए माइनस ए माइनस ए ये बाय बाय 2.303 RT। 2.303 RT। आप ना इसको इसके साथ कंपैरिजन करो, तो यहाँ इसको कंपैरिजन करोगे, ये सेम इक्वेशन है, तो यहाँ पे 1/t है, तो इसका इससे इसको इसको कंपेयर किया जाए तो EA बाय 2.303 R की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2000। देखो 1/t यहाँ पे भी है
1/t यहाँ पे भी है, इस t को इधर लिख दूं 1/t, तो बस यहाँ से एक्टिवेशन आ जाएगी, सिंपल है। देखो बताओ क्लियर है बेटा? समझ में आया क्या सवाल ये वाला? सर एक बार और बता दो, सही से नहीं आया। हाँ देखो बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको ना, इस मैंने जो सवाल दिया है उसको ऐसे लिख लो, सही है बेटा? अब जो हमने ड्राइव करी इक्वेशन उसको लिख लो। अब देख लड़की, यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, यदि ये सेम इक्वेशन है तो इसकी वैल्यू यही तो है। यस सर। देख अपना सवाल हो गया, यहाँ से एक्टिवेशन ही तो निकालनी है, और आर की वैल्यू तो 2 रख लेंगे। अभी क्लियर है? देखिए इसने पूछा था बेटा, क्लियर है? यस सर क्लियर है, बट 14.3 log a है, 14.3 नहीं रखेंगे? हाँ, यदि उसका जरूरत नहीं है ना, मुझे एक्टिवेशन ही पूछा है, लेकिन ये भी सही है कि log a की वैल्यू 14.3 है, सही बात है, लेकिन ओके मुझसे तो सर। एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है ना, इस इक्वेशन से आंसर आ जाएगा ओके मेरा सर, तो। मैं भाग गया सर। सही है? एक और क्वेश्चन दे दो बेटा। यस सर, दे दीजिए। तो ऐसा दे रखा है आपको, के एट 400 केल्विन, 400 केल्विन पे के दे रखा है आपको 10⁻³ और के एट 500 केल्विन ये दे रखा है 10⁻²। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट ई है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? जो मैंने अभी ड्राइव कराया था ना आपको, K2 K1 वाला बेटा, आपने भी ड्राइव किया था ये फॉर्मूला, देखो ये वाला, ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करना है, करिए आप ट्राई, फिर मैं करूंगा। वही फॉर्मूला लगाना बेटा, इसका आंसर आप ला सकते हो, थोड़ा सा ट्राई करोगे तो। सर ऐसे EA/2.303 इंटू 500, नहीं पहला 400 इक्वल टू 10⁻³ ऐसे लिखना है। मतलब यदि T1 टेम्परेचर ये मान रही लड़की,
तो T2 टेम्परेचर ये है, तो ये K1 हो जाएगा, ये K2 हो जाएगा। यस सर, ऐसे ही लिखा है इक्वल में, बिल्कुल सेम अब वैसा ही उसको था। सोल्व कर। सर सेकंड वाला तो 1.15 आ रही है। अच्छा मैं करता हूँ, चलो। तो आपने लिखा log K2 by K1 इक्वल टू क्या आएगा, EA by 2.303 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है भाई। तो देखो log K2 कितना बेटा, हमने माना 10 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाय 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, EA बाय 2.303 R 1 अपॉन T1 क्या माना आपने 400, ये है अपने पास 500। ठीक है, देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, इधर log 10 आ जाएगा। तो ठीक है, ये आ जाएगा ये बाय 2.303 R। इसका एलसीएम ले लो, कितना 900, या जो भी एलसीएम आ रहा ले लो। इनका एलसीएम कितना आएगा, 2000 ले लो एलसीएम। तो ये कितना आएगा, 5 आ जाएगा ऊपर, और यहाँ कितना जाएगा 4। log 10 की वैल्यू 1 होती है बेटा, ये बाय 2.303 R, ये हो गया 1 बाय 2000। ये की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, 2.303 R की वैल्यू 2 इंटू 2000। देखिए आया क्या समझ, एक बार आप फिर से करके देख लो खुद से ये सवाल। ये आया बेटा पिछले साल नीट के पेपर में, देखो एक बार। तो बेटा क्लियर हो गया इतना? यस सर। यस सर। आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ऐसे ऐसा क्वेश्चन आया है बेटा, मैंने वही क्वेश्चन कराया है इस पोर्शन में, मैंने आपको वही पढ़ाया जो नीट में आएगा, क्योंकि मैंने ज्यादा डिस्क्रिप्टिव रखा नहीं, क्योंकि आपके बोर्ड में आने से रहा ये चीजें। ठीक है, तो यहाँ मुझे लगता है कि चैप्टर अपना डन हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर अपन को देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में एक बार डिस्कस कर लूंगा कि कौन सा नेक्स्ट चैप्टर मुझे आपको पढ़ाना है। ठीक है, या तो बोर्ड वाला ही पढ़ाना है तो डी एंड एफ ब्लॉक आता है जैसे, है ना, आपके बोर्ड्स में टर्म, आपके भी टर्म 1 टर्म 2 ऐसे ही है ना, या पूरा है? आपका सिलेबस कैसा बेटा, आपका सीबीएसई तो लगता होगा सब लोगों का बोर्ड? यस सर। हाँ, तो अभी टर्म 2 में फिर जैसे डी ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये चैप्टर्स है। ठीक है, तो एक बारी मैं देख लेता हूँ, पूछ लूंगा मैं, उस हिसाब से मैं अगले चैप्टर डिसाइड कर लूँ। ठीक है सर, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया ना? हाँ बेटा, 2 पोर्शन कर दिए। ओके सर। मतलब मैंने इस जो बोर्ड वाला था वो तो पूरा ही करा दिया तुम्हें, है ना, और जो बोर्ड से कट गया है उसमें से वो पोर्शन करा दिया जो नीट में आता है। ठीक है, कुछ पोर्शन ऐसा है जो कहीं भी नहीं आता, वो बोर्ड में आता था, वो वैसे भी नहीं आ रहा था, उसको मैंने लिया नहीं। ठीक है, सही है बेटा? ठीक है, यस तो सर। ठीक है, तो अपन अब क्या करेंगे, अगली क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इन बिटवीन आप इसके प्रीवियस ईयर कर सकते हैं नीट के, है ना, और या कोई आपको डेरिवेशन, आपने आपसे बार बार बोल रहा हूँ,
जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन 3 बार 4 बार लिख के देख लो, क्योंकि वो नीट में भी काम आएगा प्लस आपके बोर्ड्स में भी आएगा, तो आपका एकदम पक्का हो जाएगा वो। समझ रहे हो आप, जो डेरिवेशंस मैंने आपको कराए और सारे फॉर्मूले याद करके रखो। सी टी और सी नोट में क्या रिलेशन है, टी हाफ का क्या फॉर्मूला है, टी फुल का क्या फॉर्मूला है, सारा। ठीक है, ओके सर। चलिए देन, तो इतना रखते हैं आज की क्लास में। ठीक है, और फिर अपन आगे करते हैं। चलिए सर नेक्स्ट डी ब्लॉक कराओगे ना?